ना अब ये क्वेश्चन आएगा आपका, ये गेट का क्वेश्चन नहीं है बट गेट पर्सपेक्टिव से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे एस्पेक्ट पता लगेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बारे में। सो ये ए बी सी 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, सो आपको दिख रहा होगा दैट 1 and 0 का प्लेसमेंट है बस। ठीक है, 1 and 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है किसी भी मैट्रिक्स में। ठीक है, सो अब आपको करना क्या है, ये ए मैट्रिक्स है, सो मैं ए माइनस लैम्डा आई बनाऊंगा। सो ये 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, ये 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, ये 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, डायरेक्टली आप आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये अपर ट्राइंगुलर आपको दिख रहा होगा, सो 1 1 and 1 आर द आइगन वैल्यूज़। ऐसे ही ये आपको क्या दिख रहा होगा, दिस इज़ ऑल्सो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, सो इसलिए यहाँ भी 1 1 1 आर द आइगन वैल्यूज़। ऐसे ही यहाँ पे आपको ये डायरेक्टली, ये अपर ट्राइंगुलर भी नहीं है लोअर भी नहीं है, ये दोनों है, और ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। सो 1 1 and 1 आर द आइगन वैल्यूज़। सो तीनों केस में 1 1 and 1 आर द आइगन वैल्यूज़। और वो आप कैसे लिख सकते हैं कि ये ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो डायरेक्टली आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है इस कॉलम के रेस्पेक्ट में, बिकॉज इस फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट के नीचे सब कुछ 0 है, सेकंड के नीचे भी 0 है। दैट मीन्स वो डायरेक्टली जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, सबसे पहले 1 माइनस लैम्डा इंटू समथिंग आएगा प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, सो ये मल्टीप्लाई में रहा, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट एलिमेंट पे आप आए, सो 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, उसके नीचे 0 है तो ये डायरेक्टली अगले वाला फिर से आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, सो 1 माइनस लैम्डा का क्यूब, ये इक्वेशन बनेगा, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 1 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे होगा 1 माइनस लैम्डा के नीचे सब 0 है, 1 माइनस लैम्डा के नीचे सब 0 है, सो डायरेक्टली 1 माइनस लैम्डा क्यूब इसका एक्सपेंशन होगा। सो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। ऐसे ही यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 माइनस लैम्डा का होल क्यूब होगा। ठीक है, सो तीनों केस में जो आइगन वैल्यूज़ हैं दैट आर 1 1 and 1, द डिफरेंस वुड बी क्रिएटेड व्हेन वी कैलकुलेट द आइगन वेक्टर्स। ठीक है, सो वो डिफरेंस क्यों आएगा वो पता करना है आपको। नाउ एक जो जनरल चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट ए इज़ सम मैट्रिक्स 3x3। ठीक है, उसकी जो आइगन वैल्यूज़ है लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। ठीक है, वो डिस्टिंक्ट भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 वैल्यूज़ रिपीट करें एक अलग हो, ऐसा भी हो सकता है तीनों सेम हो। ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है बेसिकली। फिर सेकंड थिंग क्या है कि हो सकता है कि तीनों 1 1 1 हो, जैसे कि इन तीनों केस में है। ठीक है, नाउ अब इसके लिए आप इक्वेशन बनाएंगे ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, तो ये इक्वेशन बनेगी बिकॉज लैम्डा इज़ 1। ठीक है, सो तीनों के लिए यही इक्वेशन है, तो ये मत सोचना कि आपको एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा। ठीक है, आई रिपीट, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। अगर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 होता तो एक और इक्वेशन 2 के करस्पॉन्डिंग एक और इक्वेशन आप बनाते, ए एक्स इज इक्वल्स टू 2x। 3 के करस्पॉन्डिंग किस तरह से बनाते, ए एक्स इज इक्वल्स टू 3x। बट यहाँ क्या है, तीनों लैम्डा वैल्यू सेम है, सो ओनली वन इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो भी एक्स वेक्टर आपको देगा, ये जो भी एक्स वेक्टर देगा वो आइगन वेक्टर होगा। अब मैंने बताया था आपको कि अगर x एक आइगन वेक्टर है तो अल्फ़ा x भी होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था दैट कि हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते कि आइगन वेक्टर क्या है बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे आइगन वेक्टर्स पॉसिबल हैं। सो वी आर नॉर्मली इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने हैं? ठीक है, क्योंकि आइगन वेक्टर्स तो इनफाइनाइट है, इंडिपेंडेंट कितने हैं? सो क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है, सो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट मैक्सिमम पॉसिबल हैं। ठीक है, या तो 3 होंगे या 3 से कम होंगे। 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है या फिर 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है।
ठीक है। नाउ अब देखेंगे किस तरह से क्या पॉसिबल है। ठीक है, सो किस तरह से आपको देखना होगा। सो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, यह है a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स, दैट मीन्स x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है b माइनस लैम्डा आई इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, c माइनस लैम्डा आई x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 0। सो तीनों मैट्रिसेस के लिए आपने क्या लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ से आप क्या पुट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 इज़ द ओनली आइगन वैल्यू फॉर ऑल द मैट्रिसेस। तीनों मैट्रिसेस के लिए लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 ही ओनली आइगन वैल्यू है। ठीक है, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0, ऐसे ही यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। ठीक है, फिर 1 माइनस लैम्डा 0, 1 माइनस लैम्डा 0, 1 माइनस लैम्डा 0। ठीक है, नाउ अब ये मैट्रिक्स कौन सा है, 1 माइनस लैम्डा आई। सो मैं अब दोबारा से बना देता हूँ। सो 0 1 0 0 0 1 एंड 0 0 0। व्हाट इज़ द रैंक, दिस इज़ द नॉन ज़ीरो रो, ये ज़ीरो रो है, ये नॉन ज़ीरो है। सो रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये क्या होता है, नलिटी, नलिटी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। सबसे पहले थर्ड इक्वेशन 0 है तो 0 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से सेकेंड रो से इक्वेशन लिखते हैं। सो दिस इंटू 0, 0 इंटू x1 0 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3, दैट मीन्स x3 इज इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद 0 इंटू x1 1 इंटू x2, दैट मीन्स x2 इज ऑल्सो 0। सो देर इज़ नथिंग टू टेल अबाउट x1, सो x1 कैन बी एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है, बट आपको 0 नहीं लेना है बिकॉज ये 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 क्यों नहीं लेना है, बिकॉज अगर आप 0 ले लोगे तो आइगन वेक्टर 0 0 0 हो जाएगा और वो आइगन वेक्टर हो नहीं सकता, बिकॉज आइगन वेक्टर की डेफिनेशन में ही लिखा है कि नॉन ज़ीरो। ठीक है, सो दैट मीन्स द आइगन वेक्टर इज k 0 एंड 0। ठीक है, नाउ अब ये k आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये k 0 0 का क्या मतलब हुआ, दैट ये एक आइगन वेक्टर है बेसिकली। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है, k बार लिखा हुआ है। नाउ अगर मैं एक और आइगन वेक्टर बनाता हूँ, ठीक है, इस k को हटा दो सपोज। सो दिस इज़ वन आइगन वेक्टर पॉसिबल फॉर k इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ अगर मैं k इज इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ तो ये 2 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आइगन वेक्टर है इसका। ठीक है, ये भी आइगन वेक्टर इसका है, बट ये और ये दोनों मिला के लीनियरली डिपेंडेंट है, बिकॉज इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी तो दूसरा वेक्टर आ गया। सो लीनियरली रिलेटेड है। ठीक है, सो दिस इज़ द ओनली वेक्टर विच इज़ इंडिपेंडेंट। अकेला एक वेक्टर, इस वेक्टर को आप बोल सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट 2 जब मिल गए तो क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, सो देर इज़ ओनली वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ठीक है, सो यहाँ लिख दें ओनली वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। ठीक है, ना अब यहाँ पे देखते हैं। सो ये है आपका 0 1 0, फिर यहाँ आएगा आपका 0 0 0 एंड 0 0 0। सो रैंक ऑफ b माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स अब कितना हो गया, और कम हो गया। ठीक है, रैंक कम हुआ, नलिटी 1 से 2 हो गया। ठीक है,
नाउ थर्ड रो से इक्वेशन आएगी 0 इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड रो से इक्वेशन आएगी 0 इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट से इक्वेशन आएगी आपकी x2 इज इक्वल्स टू 0. So that means you cannot tell anything about x1 and x2. So x1 comma x2 x3 are arbitrary, or that means can be anything. ठीक है. Now can be anything से मतलब हुआ how many linearly independent vectors can you form if x1 and x3 are arbitrary. So one possibility is x2 को आपको 0 रखना ही पड़ेगा. ठीक है. अब क्या करो, आप इसको एक बार 0 ले लो, इसको 1 ले लो. ठीक है. एंड नेक्स्ट केस में इसको 0 ले लो, इसको 1 ले लो. तो ये जो दो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. ठीक है. नाउ अब बाकी अगर कुछ आप निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा. बाकी अगर सपोज़ आप ये तो 0 ही रखना है. ठीक है. नाउ सपोज़ आप 2 निकालते हैं. ठीक है. ये 1 है तो यहाँ पे आपने 2 ले लिया. ठीक है. और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे भी 2 ले लिया. सो ये जो वेक्टर आएगा ये आप चेक करके मैं आपको बता भी दूंगा. ये आपको जब मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बताऊंगा तो ये जो वेक्टर है इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है. सो ध्यान रखना 2 आर्बिट्ररी वैल्यूज़, इसलिए 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स. ठीक है. 1 आर्बिट्ररी वैल्यू 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, 2 आर्बिट्ररी वैल्यू 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स. नाउ दिस इज C minus lambda I matrix 0 0 0 0 0 0 0 0 0. ठीक है. x1 x2 x3 is equals to 0. What is the meaning of this? Rank is equals to 0, nullity is equals to 3 because तीनों रो क्या है, 0 है. So nullity is 3. That means x1 comma x2 comma x3 are arbitrary. Now if x is equals to x1 x2 and x3 and all three can take arbitrary values, then how many linearly independent vectors are possible? So only 3 are possible. First is 0 0 1, second is 0 1 0 and third is 1 0 0. ठीक है. या 0 0 k 0 0 k 0 k 0 या फिर k 0 0 इस तरह से. ठीक है. या फिर k1 k2 k3 भी आप ले सकते हो. बेसिकली ये 0 0 है, ये नॉन ज़ीरो है, फिर बीच वाला नॉन ज़ीरो हो गया, फिर फर्स्ट वाला नॉन ज़ीरो हो गया. ठीक है. तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा. अब बाकी अगर आप कुछ भी बनाते हो, अगर आप बाकी कुछ भी सेट बनाओगे, ठीक है, क्योंकि x1 x2 x3 आर्बिट्ररी मीन्स आप 1 2 3 ये भी ले सकते हैं, ये भी आइगन वेक्टर होगा. ठीक है. बट ये जो है ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है. सो ये चीज़ आप ध्यान रखें. 3 आर्बिट्ररी आए तो 3 हुआ. सो आपने क्या देखा, दैट 3 इक्वल आइगन वैल्यूज़, 3 इक्वल आइगन वैल्यूज़, 3 इक्वल आइगन वैल्यूज़, बट ओनली वन linearly independent eigenvector. 3 equal eigenvalues, 2 linearly independent eigenvectors. 3 equal eigenvalues, 3 linearly independent eigenvectors. So that means अगर कोई मैट्रिक्स है और उसमें लैम्डा 1 जो है, लैम्डा 1 सपोज 4 टाइम्स हो रहा है रिपीट. ठीक है. और फिफ्थ इज सपोज लैम्डा 2. अब ये जो 4 आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये जो 4 आइगन वैल्यूज़ हैं इसके लिए एक ही इक्वेशन बना. ठीक है. 4 आइगन वैल्यूज़ के लिए एक ही इक्वेशन बना. बेसिकली आप क्या देख रहे हो, इसमें 3 आइगन वैल्यूज़ हैं.
ठीक है, तीनों सेम है इसलिए एक ही इक्वेशन तो बनेगा, बट उस एक ही इक्वेशन से एक आएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट आया, उस एक ही इक्वेशन से एक ही आइगन वैल्यू की एक ही इक्वेशन से दो वेक्टर्स आए। यहाँ पे तीनों सेम है, एक ही इक्वेशन बनी, बट एक ही इक्वेशन से 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आए। ठीक है, सो यहाँ भी क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं, बेसिकली इन जनरल अगर आप बोलें कि अगर n नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़ सिमिलर है, बिल्कुल इक्वल है, कोई मैट्रिक्स है उसमें n नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, ठीक है, देन इन n आइगन वैल्यूज़ के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये जो n आइगन वैल्यूज़ के लिए आप एक इक्वेशन लिखोगे, ax इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, ठीक है, लैम्डा 1x, ये सारी आइगन वैल्यूज़ के लिए ये एक ही इक्वेशन होगी, बट उस एक इक्वेशन से n नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स भी मिल सकते हैं, n-1 भी मिल सकते हैं, n-2 भी मिल सकते हैं, n-3 भी मिल सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, मिनिमम एक लीनियरली इंडिपेंडेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, सो दिस इज द केस। सो आपने क्या देखा कि 1 1 1 तीनों आइगन वैल्यूज सेम है, एक ही इक्वेशन बनी तब भी एक वेक्टर आया, एक ही इक्वेशन बनी दो वेक्टर्स आए, एक ही इक्वेशन बनी 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आए। ठीक है, नाउ अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि ये जो a माइनस लैम्डा आई है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती थी, a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, दैट रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई कैन नॉट बी इक्वल्स टू n, तभी तो ये आया था, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, सो यहाँ a माइनस लैम्डा आई जो होगा, ठीक है, ये वही है जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में डिटर्मिनेंट आप ले रहे हो, ये वही मैट्रिक्स है। ठीक है, सो ये जो मैट्रिक्स है ये हमेशा 0 डिटर्मिनेंट वैल्यू लेगा। ठीक है, क्यों लेगा, बिकॉज तभी तो आप लैम्डा वैल्यूज़ निकालते हो। 1 के लिए ये हमेशा क्या होगा, अगर आप इस a माइनस लैम्डा आई में लैम्डा को 1 पुट करोगे फॉर दिस मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स आपको गिवन था, तो रैंक कैन नॉट बी इक्वल टू 3, रैंक 3 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और 3 के बराबर नहीं होगा देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था। ठीक है, दैट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इसलिए a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको आपने बोला था। ठीक है, सो इस केस में आपने क्या देखा, रैंक मैंने क्या बोला, रैंक कैन नॉट बी इक्वल टू 3, क्या रैंक यहाँ 3 के बराबर है, नहीं है, 2 है बस, फिर 2 से घट के 1 हो गया, 1 से घट के 0 हो गया, बट रैंक किसी भी केस में 3 नहीं है और 3 हो भी नहीं सकता। ठीक है, बिकॉज अगर रैंक 3 हो गया किसी होमोजीनियस सिस्टम का, अगर रैंक फुल हो गया इस मैट्रिक्स का, तो वो 0 0 0 रिजल्ट देगा, और 0 0 रिजल्ट कैन नॉट बी कॉल्ड एन आइगन वेक्टर। ठीक है, बिकॉज डेफिनेशन में ही इंक्लूड है दैट आइगन वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, नाउ फाइनल कंक्लूजन है इस केस में, रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स इज 2। ठीक है, सो मैं इसको अब रब कर देता हूँ। सो A मैट्रिक्स आपने लिया, B मैट्रिक्स आपने लिया, C मैट्रिक्स आपने लिया, आइगन वैल्यूज़ आर 1 1 1 1 1 एंड 1 एंड 1 1 एंड 1। ठीक है, इस केस में क्या था, नाउ ये क्या है, 3x3 मैट्रिक्स थे तीनों, सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू 3। रैंक ऑफ
A minus lambda I is equals to 2, rank of B minus lambda I is equals to 1, rank of C minus lambda I is equals to 0. ठीक है. सो इस केस में आपने क्या देखा, 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट, यहाँ देखा 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट, यहाँ देखा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स. ठीक है. सो ये क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये क्या है, रैंक. ठीक है. सो अगर रैंक 2 है तो 3 माइनस 2 दैट इज़ 1 इज़ द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर. यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 1, 3 माइनस 1 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स. यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 0, सो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स. ठीक है. सो ये तीनों केस में n तो 3 है. सो डिफरेंस कहाँ पे आया, रैंक में. ये जो a माइनस लैम्डा आई की जो रैंक है वो 2 1 0 हुई, तो ये जो आइगन वेक्टर्स हैं ये 1 2 3 हो गए. ठीक है. सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये जो a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स जो आप बनाते हो, दैट विल डिसाइड कि कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे फॉर रिपीटेड आइगन वैल्यूज. ठीक है. सो रिपीटेड के केस में बात हो रही है. ठीक है. सो ध्यान रखना, अगर n 5 है और a माइनस लैम्डा आई का जो रैंक है वो 4 है, सो 1 होगा. अगर 3 है, 5 तो हो नहीं सकता, बिकॉज अगर 5 रैंक हो गया a माइनस लैम्डा आई का, देन 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर. ठीक है. 0 0 0 आइगन वेक्टर आएगा जिसको आप आइगन वेक्टर बोल भी नहीं सकते. सो 4 हुआ तो 5 माइनस 4 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. 3 हुआ तो 5 माइनस 3 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. ठीक है. 2 हुआ तो 3, 1 हुआ तो 4 एंड 0 हुआ तो 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. ठीक है. सो ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस मैट्रिक्स. इसका रैंक कितना है डिपेंडिंग अपॉन द लैम्डा वैल्यू, वो डिसाइड करेगा कि ये कितना लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आपको देगा. ठीक है. और आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं दैट नलिटी जो होगा, नलिटी फर्स्ट केस में कितना आया था, रैंक 2 है, नलिटी कितना है 1. सो 1 नलिटी है तो 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आया. ठीक है. इस केस में 2 नलिटी था तो 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आया. इस केस में 3 था तो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आए. सो नलिटी इज सेम एज नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स पॉसिबल. ठीक है. सो इस केस में नलिटी जितना होगा a माइनस लैम्डा आई का, उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आएंगे. सो ये मत सोचना दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 1 3 है तो ये जो 1 है और ये 1 है, दोनों के लिए एक ही इक्वेशन बनेगा, ax इज इक्वल्स टू x. बट यहाँ से जो x पॉसिबल हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो हो सकता है 2 मिल जाए आपको, या हो सकता है वो आपको 1 मिले. ठीक है. सो ये मत सोचना कि एक ही इक्वेशन है तो एक ही आपको वेक्टर मिलेगा, हो सकता है 2 भी मिल जाए. वो किस पे डिपेंड करेगा, a माइनस लैम्डा आई की रैंक पे डिपेंड करेगा. फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज लैम्डा ही रिपीट, ये 1 रिपीट हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज़ द फाइनल कंक्लूजन. तीनों का नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है. रैंक ऑफ दिस इज़ 2, रैंक ऑफ दिस इज़ 1, रैंक ऑफ दिस इज़ 0. 3 माइनस 2 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट, 3 माइनस 1 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट, 3 माइनस 0 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट, नलिटी के बराबर है. ठीक है. सो ये मत सोचना नलिटी का डेफिनेशन यही होता है 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये सब डेफिनेशन नहीं है. मैं आपको बता दूंगा डेफिनेशन क्या होता है. ठीक है.